अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास इस्लामियात, आज बाब शिशम का सबक नंबर 5 इस्लामी रियासत। आज हम ये पढ़ेंगे इल्म सियासत की रद से के रूह से रियासत की बुनियादी अज़्ज़ा में इलाका। रियासत किसे कहते हैं? कोई भी इलाका, आबादी, कानून और कुव्वत नाफिज शामिल है। रियासत के लिए जरूरी है कि इसके मुनासिब हदूद हों। ठीक है, जब भी कोई रियासत बनाई जाती है उसमें क्या होता है, एक इलाका होता है और उसमें रहने वाले होते हैं, क्या कहते हैं, आबादी होती है, और इनकी हदूद होना जरूरी है, जो अमूमी ज़बान में इलाका कहते हैं। जब भी किसी चीज की हदूद बनाई जाती है रियासत की, उसे क्या कहते हैं? इलाका कहते हैं। इस इलाके पर इंसान आबाद होते हैं। इन इंसानों के लिए किसी कानून का होना भी जरूरी है। जहाँ इंसान हो वहाँ कानून होना बहुत जरूरी है। इस कानून पर अमल दरामद के लिए कुव्वत ताकत का होना जरूरी है। ठीक है, जहाँ पे इंसान होंगे उनके लिए कानून होना जरूरी है, और कानून होगा तो उसको लागू करवाने वाले भी होने चाहिए। इस कुव्वत को हुकूमत या कुव्वत नाफदा कहा जाता है। इस्लामी रियासत में इक़्तिदार आला मतलब सबसे बड़ा इक़्तिदार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। पूरी दुनिया का खालिक व मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला के लिए खास है। मुस्लिम रियासत के तमाम अदारे और इक़दामात में हिकमत इलाहिया को जारी और सारी होना चाहिए। मुस्लिम उलमा ने माशरे के 3 बुनियादी अदारे बयान किए हैं, जिनको खानदान, मस्जिद और मकतब का नाम दिया गया है। ठीक है, मुस्लिम उलमा ने माशरे के 3 बुनियादी, ये 3 अदारे होना बहुत जरूरी है। एक खानदान, दूसरा किसी भी जगह पे मस्जिद, और मकतब जहाँ पे आप सीखते हो। ठीक है, सीखते या सिखाते हो। ये 3 इदारे इंसान की बुनियादी तरबियत का फरीजा अंजाम देते हैं। ये 3 जगह है जहाँ से इंसान की तरबियत होती है, उसकी बुनियादी तरबियत होती है। ठीक है, यही तरबियत याफ्ता अफराद हुकूमती इदारों में अपनी खिदमत पेश करके रियासत को मजबूत बनाते हैं। ये जो लोग जो मकतब से पढ़ते हैं हर जगह से, बेटे यही कल को क्या करते हैं, अपनी खिदमत पेश करके रियासत बनाते हैं। रियासत को जैसे कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर कह सकते हैं, जो कानून बनाते हैं फिर उसे नाफिज करवाते हैं, उनकी बात करें तो रियासत के बुनियादी अदारे मुकन्ना, अदलिया और इंतजामिया कहलाते हैं। मुकन्ना के अफराद कानून बनाते हैं। ठीक है, ये लोग कानून बनाते हैं। सूबाई और कौमी असम्बलियों और ऐवान बाला यानी कि सेनेट कानून साज इदारे कहलाते हैं। ठीक है, सेनेट में जितने भी लोग बैठे होते हैं इनका काम क्या है? कानून को बनाना। उसके बाद अदलिया इस कानून के मुताबिक फैसला करती है। अदालतें बनाई गई हैं कि अगर कोई उस कानून के मुताबिक ना चले तो उसे सजा सुनाई जाती है या फैसला किया जाता है। इंतजामिया इन फैसलों पर अमल दरामद करवाती है, जैसे कि पुलिस या आर्मी, उनका काम क्या है? कानून पर अमल करवाना। मीडिया मस्बत और मनफी, मस्बत अच्छे तरीके से और मनफी बुरे किरदारों को अवामुन्नास के सामने उजागर करती है। अवामुन्नास लोगों के सामने बताती है कि ये किरदार अच्छा है और ये बुरा है, ये अपना फरीदा सही से सर अंजाम दे रहा है और ये नहीं दे रहा। ठीक है, इस्लामी रियासत हकीकत में एक फलाही रियासत है। फलाही किसी के काम आना। ठीक है, कामयाबी को कहते हैं। फलाही रियासत का मकसद एक ऐसे माशरे का क्याम है जो हर मैदान में अदल के जरिए, अदल बराबरी को कहा जाता है। ठीक है, के जरिए खैर ख्वाही और मखलूक खुदा, खुदा की मखलूक, उसमें इंसान आते हैं, जानवर भी उसी में आते हैं, अल्लाह ताला की मखलूक है ना, उनके लिए खिदमत करने वाली हो, जो नबी तालीमात की रोशनी में अमले आमा का, नबी तालीमात मतलब आप सल्लम की तालीमात और कुरान की तालीमात के मुताबिक अमन माशरे में कायम करें, और दिफाई इंतजामिया के अलावा जिंदगी के हर शोबे में, क्या कहते हैं, दिफा जो आपकी फौज करती है, आपकी हिफाजत करती है, दूसरों से आपको बचाती है, उसके अलावा जिंदगी के हर शोबे में अखुवत, मोहब्बत और ईमानदारी के निज़ाम को कायम करने वाली हो। दीन इस्लाम में मजहब और सियासत का आपस में बड़ा गहरा जोड़ है। इस्लाम जो है, पाकिस्तान जो बना ही इस्लाम के नाम पे था, तो जो सियासत है उसमें जो कानून बनता है वो इस्लाम के नाम पे बनता है और सब कुछ वैसे ही चलता है। ठीक है, इस्लाम के सियासी निज़ाम का बुनियादी मकसद एक ऐसी उम्मत की तश्कील है, तश्कील मतलब बनाना, जो अदल और इंसाफ की इल्म अलम बरदार हो, जो क्या करे?
معاشرے میں عدل اور انصاف قائم کرے, ہر کسی کو انصاف دے, جو اس کا حق بنتا ہے اسے دیا جائے, ٹھیک ہے. یہ ایک ایسی امت ہے اور ہر طبقہ حیات میں احکامات الہیہ کی سربلندی کے ذریعے ہی ممکن ہے. مسلمان حکمرانوں کے بنیادی فرائض کے سلسلے میں اللہ نے ارشاد فرمایا, یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم ان کو زمین میں اقتدار بخشیں, یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم ان کو زمین میں اقتدار بخشیں, یہ نماز قائم کریں گے, زکوٰۃ ادا کریں گے اور نیکی کا حکم دیں گے, برائی سے روکیں گے, تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے. مسلم احکام جو حاکم ہوتے ہیں سیاستدان کے دیگر فرائض میں عدل و انصاف کا قیام. اب ان کے کیا فرائض ہیں؟ ایک تو معاشرے میں عدل اور انصاف رکھیں, سب کو انصاف دیں, جو جس کا حق بن رہا ہے. اگر کسی کو عدل و انصاف نہیں ملے گا تو وہ کیا کرے گا؟ فساد برپا ہوگا, جرم ہوگا, ٹھیک ہے. غربت کا خاتمہ کریں, فلاح عاملہ مطلب لوگوں کے کام آئے, اسلامی تعلیمات کو فروغ دیں, اسلام جو کہہ رہا ہے اسے فروغ دیں, اسے بڑھائیں, اسے بتائیں کہ دنیا زندگی ایسے گزارنی ہے. اسلام کے عدالتی احکام میں نافذ, حدود و قصاص, مسلمانوں کا دفاع, ملت اسلامیہ کی حمایت و نصرت, معاشرے میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا قیام قابل ذکر ہے, ٹھیک ہے. اسلامی فلاحی ریاست میں ہر پہلو سے قرآن و سنت کی تعلیمات کی کار فرمائی ہوتی ہے. قرآن و سنت کے علاوہ کوئی ایسا قانون نہیں بن سکتا جو اسلام کی روح کے منافی ہو, کیونکہ اس ریاست کا مقصد, مطلب جو بھی ریاست ہماری بنتی ہے اس میں جتنا بھی قانون بنتا ہے سارا اسلام کے مطابق بنتا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں بنتا. اسلام نے جو حکم دیا ہے وہی سب کچھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ریاست کا مقصد افراد اور معاشرے کے حقوق و مقاصد کا تحفظ کرنا ہے. ہر افراد کا ایک حق ہوتا ہے, اسے ملنا چاہیے. اگر وہ اسے نہیں ملے تو وہ فوراً کیا کرتا ہے؟ پولیس کے پاس جاتا ہے, کسی عدلیہ کے پاس جاتا ہے, جا کے انصاف مانگتا ہے کہ میرا حق تھا, مجھے کیوں نہیں دیا جا رہا, تاکہ انہیں ترقی کے یکساں مواقع, یکساں مطلب برابر مواقع مل سکے. اسلامی ریاست میں بحیثیت انسان مسلم غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہاں آپ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, آپ کو برابر کے حق دیے جائیں گے, ٹھیک ہے. ان پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہے اور ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرنی ہوگی. پاکستان میں اقلیتیں رہتے ہیں, باقی مذہب جو تھوڑی تعداد میں رہتے ہیں ان کے لیے ان کی بھی عبادت گاہ ہے, وہ اپنی مرضی سے عبادت کرتے ہیں, زندگی گزارتے ہیں, ان کے جو تہوار ہے اپنی مرضی. تو اسلام نے کسی پہ بھی زبردستی کرنے کی اجازت نہیں دی. سب کا اپنا عمل ہے, سب کے اپنا دین ہے, جو جس کا جو نظریہ ہے وہ اس کے مطابق سوچ بھی سکتا ہے اور کر بھی سکتا ہے. اسلام نے بس یہ کہا ہے کہ انہیں نیکی کی طرف بلاؤ, زبردستی کرنے کی اجازت نہیں دی. اسلامی حکومت نے افواج اور ان کے سپہ سالاروں کو ہدایت تھی کہ خبردار زمین میں فساد نہ مچانا, شرعی احکام کی خلاف ورزی نہ کرنا, کھجور کا درخت نہ کاٹنا اور نہ انہیں جلانا, چوپایوں کو ہلاک, چوپائے 4 ٹانگوں والے جانور, ان کو ہلاک نہ کرنا, پھلدار درخت نہ کاٹنا, عبادت گاہیں نہ گرانا, بچوں, بوڑھوں, عورتوں کو ناحق قتل نہ کرنا. تمہیں بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جنہوں نے گرجا گھروں میں اپنے آپ کو محبوس کر رکھا ہے, دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں, انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دینا, ٹھیک ہے. یہ اسلامی ریاست کا بہترین ماڈل ریاست مدینہ ہے. مدینہ کی ریاست جو ہے ایسے ہی اسلامی ریاست کا یہ ایک نمونہ ہے جسے دیکھ کے آپ زندگی گزار سکتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کا باقاعدہ پرچم تیار کروایا, مسجد نبی کو حکومت کے مرکز سیکریٹریٹ کا درجہ دیا اور باجماعت نماز کے اہتمام سے مسلمانوں میں نظم و ضبط کو دست دیا, ٹھیک ہے. مسجد نبی ہی مجلس شورا, عدلیہ, مطلب اس میں سب کی مجلس, سب اکٹھے ہوتے تھے, کوئی بھی فیصلہ کرنا ہوتا تھا, عدالت تھی, وہیں پہ سب کو انصاف ملتا تھا. اور عسکری تیاری, کسی بھی کام کے لیے اگر سب نے مل کر تیاریاں کرنی ہیں تو وہیں پہ ہوتی تھی, ٹھیک ہے. معاشی ادارے کے طور پر مواخات مدینہ کی شکل میں امدادی باہمی کی فضا پروان چڑھائی گئی, ریاست کے رستوں وساق رکھنے کی ہدایت دی. عدالتی نظام میں جیدہ صحابہ کرام خصوصی حضرت علی, حضرت عبداللہ بن مسعود, حضرت موکل بن یارس,
शामिल है। सूबाई सतह पर ये जो अदालत का निजाम लगता था, ये लोग देखते थे कि लोगों को उनका हक मिल रहा है। अगर कोई अपनी कोई भी बात लेकर आया है कि मेरे साथ यहाँ नाइंसाफी हुई है, तो ये 3 लोग थे जो इस चीज का ख्याल रखते थे। अब सूबाई सतह पर जो ऐसे सूबा बने हैं, उसके लिए हज़रत मास बिन जबल को काजी का इख्तियार है। काजी जो फैसला करता है, ठीक है। तालीमी निज़ाम में सफा और दारुल अरकम जैसे अकामती अदारे कायम किए गए ताकि वहाँ लोग तालीम हासिल कर सके। बुनियादी निज़ाम की बुनियाद फराहम करते हुए आप सल्लम ने मस्जिद में उम्मुल मुहज्जन नामी औरत को सफाई के लिए मुकर्रा किया। रात को गली मोहल्ले में रोशनी की खातिर चराग करने के लिए तमीमदारी के गुलाम को मुतय्यन किया। मतलब वहाँ पे मुकर्रा किया सफाई के लिए भी और चिराग रोशन करने के लिए। जैसे ये रात को लाइटें जल जाती हैं, ठीक है, तब चिराग जलाने के लिए। मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों की मर्दम शुमारी कराई गई। जैसे आजकल होता है, किस घर में कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने जवान हैं, ठीक है, इसे मर्दम शुमारी कहते हैं। इससे पता चलता है कि इस वक्त इस मुल्क की शहर की कितनी पॉपुलेशन, कितनी आबादी है। इस्लामी रियासत में बसने वाले तमाम अफराद का फर्ज बनता है कि वो रियासत की तामीर और तरक्की में अपनी सलाहियतों को दयानतदारी से बरकार लाएं। अपने जाती मफादात पर इज्तमाई और रियासती मफाद को, अपना मफाद, अपना फायदा साइड पे रख के पहले ये देखो कि सबका फायदा किसमें है और एक रियासत का फायदा किसमें है। इन मकसद के अजूल के लिए जरूरी है रियासती अदारे अपने बुनियादी फराइज अदा करें। हर कोई अगर अपना अपना फर्ज भी अदा कर लेगा तो ये माशरा बेहतरीन बन जाएगा, ठीक है। आपने ये नहीं कहना कि दूसरा ये नहीं कर रहा, ये दूसरा फलां वो ये उसने ये किया, अपना अपना देखो, ठीक है। तालीम का बेहतरीन निज़ाम कायम करे ताकि माशरे में बेहतरीन मुसलमानों के साथ साथ इल्म फन में महारत रखने वाले शहरियों के लिए साजगार माहौल पैदा किया जा सके। ये था एक अच्छी रियासत बनाने का निज़ाम। इस्लामी माशरे के बुनियादी अदारे हैं खानदान, अदलिया और मुकन्ना। खानदान, मस्जिद और मकतब बे आएगा। आप सल्लम ने खिता हज्जतुल विदा के मौका पर हुक्म दिया, जानो माल और इज्जत की हिफाजत, सकावत और सार की जानो माल और इज्जत की हिफाजत। रियासत के बुनियादी अदारे हैं बे, नहीं खानदान नहीं है, मुकन्ना, अदलिया और इंतजामिया है जो कानून बनाते हैं, कानून नाफिज करवाते हैं, उसके मुताबिक फैसला करते हैं। पहली इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी गई कहाँ पे? मदीना मुनव्वरा में। इस्लामी रियासत में सेक्रेटरीट का दर्जा हासिल था मस्जिद नबवी को। कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्लामी रियासत के अगराज और मकासद बयान करें। हाँ जी, दीन इस्लाम में ये जो पेज नंबर 106 है, इसका आखिरी पैराग्राफ है। दीन इस्लाम में मजहब और सियासत का आपस में गहरा ताल्लुक है, यहाँ से लेके आखिर तक इख्तियार है अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया पहले का है, ठीक है जी। कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्लामी रियासत के अगराजो मकसद का बयान करना है कि क्यों बनाई गई है, ठीक है। इस्लामी रियासत में गैर मुस्लिमों को दिए गए हुकूक में से कोई से 3 बताएं। कौन सा पैराग्राफ? हाँ जी, इस्लामी रियासत ने गैर मुस्लिमों को जान, माल और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ के अलावा बेशुमार हुकूक दिए। इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़, ठीक है बेटे। पेज नंबर 107 पे जो दूसरा पैराग्राफ है, इस्लामी फलाह और रियासत की आखिरी 2 लाइनें, ठीक है। उसके बाद बेटे इस्लामी रियासत की नुमाया खसूसियात क्या है? इसकी खसूसियात कौन सा? इस्लामी रियासत का बेहतरीन मॉडल रियासत इस्लामिया था। ये चौथे का जवाब ये लिखो, रियासत इस्लामिया जो मॉडल बेहतरीन बनाया था वो करो। ये चौथे का जवाब है बेटे।
इस्लाम जी सारा पैराग्राफ, तीसरे का मैं आपको बताती हूँ। और दूसरे का बेटे ये जो पहला, यहाँ से देखो, यहाँ से उसके बाद है इस्लामी रियासत की तरफ से अफवाज और इनके सूबा सलारों को कौन सी हिदायत की गई। इस्लामी हुकूमत में अफवाज और इनके सिपा सलारों की हिदायत जो है, ये करो। इस्लामी हुकूमत में अफवाज और इनके सिपा सलारों को हिदायत, तीसरा पैराग्राफ है, पूरा करें। नहीं नहीं, ये तीसरे पांचवे का है, चौथे का उससे नीचे वाला इस्लामी रियासत मॉडल। तीसरा है इस्लामी रियासत की नुमाया खसूसियात, क्या खसूसियत होनी चाहिए इस्लामी रियासत की। कहाँ पे है ये? पेज नंबर 106 पे देखो, इस्लामी रियासत हकीकत में एक फलाही रियासत है। इसका मकसद एक ऐसे माशरे का क्याम है जो हर मैदान में अदल और इंसाफ के जरिए खैर ख्वाही और मखलूक खुदा की खिदमत करने वाली है। ये सारा कर लो, अमानतदारी का निजाम करने वाली है, ये इसकी खसूसियात हैं। ठीक है बेटे, ये तीसरे का, ठीक है, हो गए सारे, पूरा पैराग्राफ। चले ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।